इस वक्त हम शामली की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। बेसिकली हम जहां पर कल अंकित बाल्यान जो हरियाणा के मशहूर सिंगर थे उनका जहां पर हत्याकांड हुआ वहां पर हम जा रहे हैं और नाला पटरी कोई जगह है वहीं पर यह हत्याकांड जो है हुआ है। और इस पूरे मामले में 4 आरोपी जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो बाइक पर सवार होकर के आते हैं, बिना नंबर प्लेट की उनकी बाइक होती है और वो हत्याकांड को वारदात को अंजाम दे करके यहाँ से मौके से फरार हो जाते हैं। अब इस केस को जरा बारीकी से समझिए, यूपी के शामली को और थोड़ा बारीकी से समझिए। हम जहाँ पीछे से चलते हुए आ रहे हैं तो ये जो सड़क है बड़ी कंजस्टेड सड़क है, यानी कि बिल्कुल जाम जो है वो पीछे फाटक है, वहाँ पर भी काफ़ी जाम था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो चारों आरोपी जिन्होंने अंकित बाल्यान का मर्डर किया, उनकी हत्या की, वो कैसे आखिरकार इतनी भीड़ से भी बचते हुए कैसे आखिरकार यहाँ से निकल गए, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो अंकित बाल्यान के पिता हैं उनका भी आरोप है कि पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर जो है वो इस पूरे मामले में रहा है। और हमने यहाँ का एक यूट्यूबर है उनसे भी जब इस पूरे बातचीत के बारे में पूछा तो उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर जो है इस हत्याकांड में नजर आता है। 18 राउंड की फायरिंग होती है। सोच करके देखिए, एक जिम के बाहर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ से लोग गुजरते हो, वहाँ पर एकदम से 18 राउंड की फायरिंग जो है वो होती है। और उसके बाद आरोपी, अब देखिए ये कंजस्टेड एरिया, आप सड़क देखिए, मेरी गाड़ी भी चल रही है तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी आखिरकार कैसे निकल गए होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे हत्याकांड में कि आखिरकार कैसे एक 20 गोलियां चलती हैं, दनादन गोलियां चलती हैं और उसके बाद शूटर जो है बाइकों पर इस तरीके से आराम से निकलते हैं कि अब 24 घंटे इस हत्याकांड को होने को है और एक सिंगल आरोपी भी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। इस पूरे मामले की हम बात करें तो 3 जिलों की पुलिस जो है वो इस पूरे हत्याकांड की जांच करी, यानी कि 3 जिलों की पुलिस इस पूरे मामले को खंगालने में जुटी है कि आखिरकार ये कौन बदमाश थे, कहाँ के ये रहने वाले थे और कैसे इन्होंने इस शूट आउट को अंजाम दिया। और तकरीबन 4 जिलों की फोर्स, कल जब जाम लगा दिया था उनके घर वालों ने, परिजनों ने, 4 जिलों की फोर्स जो है यहाँ पर बुलाई गई है। हालांकि अब हालात जो है धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जाम की स्थिति आप देख सकते हैं और ये बड़ा कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पर जाम लगना बिल्कुल आम है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो शूटर थे वो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर के कैसे एक बाइक पर सवार होकर के शूटर आते हैं और वो कैसे यहाँ से निकल करके फरार हो गए, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब ये आरोपी पकड़ में आएंगे तो उसके बाद जो है तब जाकर के ये पता लगेगा कि इस शूट आउट में वो कहाँ से हथियार उन्होंने लिए, किसके कहने पर उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। साथ के साथ ये भी पता लगेगा कि आखिरकार यूपी के ये जो शामली जिला है और जहाँ पर ये शूट आउट हुआ वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो आखिरकार कैसे वो यहाँ से निकले, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, चाहे वो यहाँ के यूट्यूबर हों, चाहे यहाँ के पत्रकार हों और चाहे जो अंकित बाल्यान है, चाहे वो उनके पिताजी हों, वो लगातार आरोप लगा रहे कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर जो है वो दोस्तों रहा है। आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। और थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर बाद मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उस जगह पर आपको लेकर के चलूंगा जहां पर यह हत्याकांड हुआ, जहां पर तकरीबन 18 से 20 राउंड की फायरिंग हुई, उस जगह भी आपको लेकर के चलेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो शूटर थे उन्होंने हत्याकांड को और वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से आखिरकार कैसे भाग करके निकले। और इन्हीं बातों के जरिए अगर हम कहें, चाहे वो यहाँ के पत्रकार हों, चाहे वो खुद अंकित बाल्यान के पिताजी हों, वो भी लगातार यही आरोप लगा रहे कि आखिरकार वो भाग कैसे गए, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ जाकर के पता करेंगे कि कैसे आखिरकार ये शूट आउट हुआ और कैसे वो यहाँ से भाग करके निकले। ये सवाल जो है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ और हम इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो हैं वो आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। और इन वीडियोज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।